हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सल्फर एवं फास्फोरस दोनों के ऑक्सी अम्लों के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सल्फर और फास्फोरस के एक एक प्रमुख ऑक्सी अम्लों को देखते हैं। आप लोग को पता होगा कि सल्फर का जो सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सी अम्ल है ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। जिसका सूत्र H2SO4। इसी तरीके से फास्फोरस का जो सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सी अम्ल है ये कहलाता है फास्फोरिक अम्ल या आर्थोफास्फोरिक अम्ल और इसका सूत्र होगा H3PO4। अब देखिए, यदि ऑक्सी अम्ल हैं तो उनमें अनिवार्य रूप से एक डबल बॉन्ड O और एक OH ये उपस्थित होता है। सल्फर के बातम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी अधिकतम संयोजकता 6 हो सकती है। इसी तरीके से फास्फोरस के बातम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी अधिकतम संयोजकता 5 हो सकती है। अब चलिए इसके संरचना सूत्र को बना ले। पहले यहाँ पे सल्फर से 4 ऑक्सीजन जुड़ा है, तो पहले हम 4 ऑक्सीजन को इस तरीके से जोड़ देंगे। और देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो 2 ऑक्सीजन से एक एक हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। अब बच गए 2 ऑक्सीजन। इनकी संयोजकता की पूर्ति के लिए हम सल्फर के साथ इनका डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो इस तरह से ये भी पूरा हो गया, कम से कम एक ऑक्सीजन और एक OH। और देखिए सल्फर का 6 संयोजकता भी पूरा हो गया। अब देखिए इसी तरीके से यदि फास्फोरस का बनाना हुआ तो यहाँ पे फास्फोरस लिख लेंगे और 4 ऑक्सीजन इससे जुड़े हुए हैं, तो चारों ओर एक एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे। अब देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो नीचे के तीनों ऑक्सीजन से हम एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे और ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से फास्फोरस का 5 संयोजकता की पूर्ति भी हो गया और ये भी पूर्ति हो गए। अब देखिए इनका आता है ऑक्सीकरण अंक। तो ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए हाइड्रोजन का संयोजकता हमको पता है (1), ऑक्सीजन का संयोजकता हमको पता है (2). अब इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × (1) धन सल्फर का निकालना है, तो उसको x मान लेते हैं धन। ऑक्सीजन कितने हैं 4 और एक ऑक्सीजन का (2) होता है, तो (2) और पूरे का बराबर 0। अब हल कीजिए इसको, तो यहाँ 2 (x) (8) बराबर 0 या x - 6 बराबर 0 या x बराबर इधर जाकर (6). तो यहाँ पे H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक (6) होगा। अब फास्फोरिक अम्ल के लिए आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, या चाहे तो आप इसको शॉर्टकट के रूप में 4 × 8, 8 में से 3 घटाइए 5, उधर जाएगा तो (5). तो यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण अंक (5) होगा। अगला ऑक्सी अम्ल देखिए, अब 2 सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला करके डाइसल्फ्यूरिक अम्ल या इसको पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, इसको बना लेंगे। इसी तरीके से 2 फास्फोरिक अम्ल को मिला करके डाई या पायरोफास्फोरिक अम्ल बनाएंगे। इसका सूत्र क्या होगा देखिए, तो पहले 2 सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में जोड़ लीजिए। एक सल्फ्यूरिक अम्ल इस तरीके से, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल यहां पर। देखिए दोनों को जोड़ना है, तो यहां से आप H2O निकालेंगे, 2 H और एक ऑक्सीजन। तो यहां से हम ऐसे निकाल दिए, ये दोनों O से जुड़ गए, यही कहलाता है डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होगा, तो देखिए 2 हाइड्रोजन है H2, 2 सल्फर है H2 और 3 × 3 = 6 और 1 7, O7 हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीकरण अंक भी निकाल लीजिए, तो देखिए 7 × 2 = 14, 14 में 2 घटाएंगे हो गया 12, 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 6 आ गया +6।
तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप विस्तार पूर्वक इसका जैसे पहले निकाले हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब डाई फास्फोरिक अम्ल के लिए देखिए, तो इसमें फास्फोरिक अम्ल को हम 2 बार लिखेंगे। ये एक फास्फोरिक अम्ल और यह हो जाएगा दूसरा फास्फोरिक अम्ल। दोनों फास्फोरिक अम्ल में से आप H2O निकाल दीजिए, यहां सिर्फ बच जाएगा O। तो ये कहलाएगा डाई फास्फोरिक अम्ल और इसका सूत्र बनेगा, देखिए H4 और P2O7। इसका भी ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो 7 दूना 14 में 4 घटा दीजिए 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 5। अब अगला देखिए, यदि हम इस डाई सल्फ्यूरिक अम्ल और डाई फास्फोरिक अम्ल से ये बीच वाला ऑक्सीजन को हटा दें, तब हमारा अगला ऑक्सी अम्ल बन जाएगा, डाई सल्फ्यूरिक अम्ल से बनेगा थायोनिक अम्ल। इसी तरीके से डाई फास्फोरिक अम्ल से बनेगा हाइपोफास्फोरिक अम्ल। अब देखिए, पहले इसका संरचना बना लें, उसके बाद हम इसके सूत्र को लिखेंगे। सेम ऐसे ही बना देना है, बीच से आपको ऑक्सीजन को हटा देना है। इसका जो सूत्र है ये हो जाएगा H2S2 और दोनों साइड 3-3 है, O6। ऑक्सीकरण अंक भी देख लीजिए, 6 दूना 12 में से 2 घटा देंगे, 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए -5। अब चलिए इसका देखते हैं, हाइपोफास्फोरिक अम्ल में इस बीच वाले ऑक्सीजन को हटाएंगे तो इस तरह से इसका संरचना सूत्र बनेगा। और इसका सूत्र हो जाएगा H4 P2 और O6, क्योंकि इससे कम होगा। अब इसका भी ऑक्सीकरण अंक देखिए, 6 दूना 12, 12 में 4 घटाइए 8, 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा आपका 4, उधर जाएगा तो -4। और एक देखिए, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल और इस फास्फोरिक अम्ल इन दोनों में एक एक ऑक्सीजन बढ़ा दें, तब हो जाता है पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल, पर ऑक्सी फास्फोरिक अम्ल। पर ऑक्सी अर्थात ऑक्सीजन की अधिकता। मोनो शब्द क्यों लगाए हैं इसको मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। इसका नाम हो जाएगा पर ऑक्सी मोनोफास्फोरिक अम्ल। पहले सल्फ्यूरिक अम्ल को बना लेते हैं। तो देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का संरचना इस तरह से बनाए हैं हम। अब इसमें ऑक्सीजन बढ़ाना है तो सल्फर की सजगता को भी ध्यान रखना होगा। ये 6 सजगता पूरा है, हम इससे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, इसीलिए जब हम ऑक्सीजन बढ़ाएंगे तो यहाँ पर किसी भी OH के बीच में यहाँ पर एक ऑक्सीजन को ऐसे बढ़ा देंगे, तो इस तरह से बन जाएगा पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका सूत्र हो जाएगा H2SO5। अब यहाँ पर ध्यान रखना है इसके ऑक्सीकरण अंक को। यहाँ ऑक्सीकरण अंक देखिए, 5 दूना 10, 10 में 2 घटा दीजिए 8, यहाँ 8 आ रहा है, -8 अपने उस नियम से। यहाँ पर अधिकतम सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कितना हो सकता है? 6, क्योंकि उसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब 6 से अधिक आएगा तो हम उसमें 6 ही लिखेंगे, तो इसका ऑक्सीकरण अंक -6 होगा।
क्योंकि ये जो बंध बना है ये डायरेक्ट यश से नहीं जुड़ा हुआ है, इस कारण से। अब इसको देखिए, हम फास्फोरिक अम्ल में एक ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे इसी तरीके से। इसका सूत्र हो जाएगा H3PO5। अब यहाँ भी ध्यान दीजिए, 5 दूना 10 में 3 घटा दीजिए 7। फास्फोरस का अधिकतम सजगता 5 हो सकता है, तो इसका अधिकतम ऑक्सीकरण अंक भी 5 होगा। ये वाला OH इसके साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें कभी कभी इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि कितने क्षारकीय होंगे, तो जिसके साथ जितना OH जुड़ा होगा वह उतना क्षारकीय होगा। जैसे देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल 2 OH जुड़ा हुआ है तो द्विक्षारकीय, फास्फोरिक अम्ल 3 OH जुड़ा है तो त्रिक्षारकीय, डाईफास्फोरिक अम्ल में 4 OH समूह हैं तो चतुष्क्षारकीय। इस तरह से आप किसी का भी देख करके बता सकते हैं। अब चलिए, ये जो मैं मोनो शब्द बोला, देखिए मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल में पर ऑक्सी एक ऑक्सीजन जोड़े हैं। इसी तरीके से यदि मैं डाईसल्फ्यूरिक अम्ल में एक ऑक्सीजन बढ़ा दूं तब हो जाएगा वो पर ऑक्सी डाईसल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन पर ऑक्सी डाईफास्फोरिक अम्ल नहीं बनता। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। और देखिए, डाईसल्फ्यूरिक अम्ल में यदि हम एक ऑक्सीजन बढ़ा दें तो बन जाएगा पर ऑक्सी डाईसल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका संरचना सूत्र इन दोनों यश के बीच में आपको एक ऑक्सीजन और बढ़ा देना है, बाकी डाईसल्फ्यूरिक अम्ल को ज्यों का त्यों बना दीजिए। इसका सूत्र हो जाएगा H2S2O8। ऑक्सीकरण अंक पर ऑक्सी वाले में हमेशा ध्यान रखिएगा आप, 8 गुना 16 में 2 घटाएंगे 14, 2 से डिवाइड कीजिए 7, तो यहाँ पे 7 नहीं होगा। अधिकतम ऑक्सीकरण अंक इसका कितना हो सकता है? 6। अब इनके छोटे भाइयों को देखिए, सल्फ्यूरिक से सल्फ्यूरस, फास्फोरिक से फास्फोरस, अस और इक। आपको पता होगा इक सजगता अधिक, अस में कम होता है, और ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सल्फ्यूरस, अंत में अस लगा, सल्फ्यूरस अम्ल, उसमें एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए, इसका सूत्र होता है H2SO3। इसी तरीके से फास्फोरिक अम्ल से बनेगा फास्फोरस, फास्फोरस अम्ल, और इसका सूत्र भी हो जाएगा H3PO3। अब इसका संरचना बनाएंगे तो ध्यान रखना है कि इसमें OH तो होंगे ही, साथ ही एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पर इसके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म शेष रह जाते हैं इस तरीके से। तो देखिए इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? 3 दूना 6, 6 में से आप 2 घटा दीजिए 4। इसी तरीके से फास्फोरस अम्ल, यदि इसका संरचना देखेंगे, इसका संरचना इस तरीके से बनेगा। इसमें हम इस ऊपर वाले O को नहीं हटा सकते, क्योंकि ऑक्सी अम्ल होने के लिए एक डबल बॉन्ड O होना अनिवार्य है। इसको हटा करके यदि यहाँ OH जोड़ देते तब एक डबल बॉन्ड O नहीं होता, तो इसीलिए हम यहाँ से एक O को हटा दिए। अब देखिए इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 में से 3 घटा दीजिए, 3 बचेगा, उधर जाके ये -3। तो इस तरह से आप सल्फर एवं फास्फोरस के प्रमुख ऑक्सी अम्लों को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।